मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे हालात खस्ता ज़रूर हैं, लेकिन आप लोग, जो आप जैसे लोग हैं कि जो बड़े ओहदों पर हैं, जिनकी जनता बात सुनती है, जिनको फॉलो करती है, अगर आप लोग उनको मिसलीड करेंगे, अगर आप लोग उनको गलत रास्ता दिखाएंगे, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके उस गलत रास्ता दिखाने से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ उनको भड़काने से या कुछ भी करने से क्या जम्मू कश्मीर के हालात उससे बेहतर हो सकते हैं? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पार्टी के उन लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो उससे जो है ये हालात हमारे बेहतर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मैं इख्तिलाफ करता हूँ इस बात में, वो बड़ी सख्ती से इख्तिलाफ करता हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगा कि एक घर में 2-3 भाई और किसी बाहर वाले की आने की वजह से कोई बाहर वाला तीसरा आदमी उनको आके कहता है उन भाइयों को कि इस भाई ने तेरे साथ ये किया, तेरे बारे में ये कहा, इस भाई ने ये कहा, और उन भाइयों के बीच में आपसे इख्तिलाफ हो जाते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि उन भाइयों के इख्तिलाफ की वजह वो बाहर से आने वाला बंदा था या आपस में उनकी इंटरेक्शन की कमी थी, आपस में उनके इत्तेफाक की कमी थी? बस बस बस। तो आप जब मुझे ये कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान से ईसाई को तोड़ती है, तो आप अपनी इस बात को कंट्राडिक्ट करते हैं कि जो अभी आपने की। असल में हमारे अंदरूनी हालात ख़राब हैं और उसको एड्रेस करने की कोशिश हमने अभी तक नहीं की। अगर भाइयों का आपस में झगड़ा सॉल्व हो सकता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा भी आपस में बैठ के हल हो सकता था। किसी बाहर की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की और इन्फ्लुएंशियल लोगों से, और आप जैसे खास कर लो कि जो बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, उनकी वजह से, अगर आप जैसे लोग उनको ये समझाते हैं कि किसी के कहने से ये फैमिली, ये घर टूटना नहीं चाहिए, ये जम्मू कश्मीर का जो एक गुलिस्तान है ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो क्या जम्मू और कश्मीर के हालात तब बेहतर नहीं होते? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी में इतनी ताकत थी कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को जम्मू कश्मीर या कहीं भी आके वो उस इतिहाद को तोड़ सके? मैं इसमें एक बात ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को ही क्यों बार बार जिम्मेदार ठहराया जाता? मैं मानता हूँ कि कोई भी इंसान गलतियों से साफ नहीं है, मैं हर इंसान इस बात को जानता, और वो पॉलिटिकल पार्टी भी उन्हीं इंसानों से जो कि गलतियां करते हैं उन्हीं से मिल के बनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में जो कुछ भी बुरा होता है या जो कुछ भी अच्छा होता है उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों आप लोग जोड़ते? क्या उसमें हिंदुस्तान के लोगों का हाथ नहीं है? क्या उसमें मेरा और आपका हाथ नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, जो होता आ रहा है, कि उसमें मेरा और आपका हाथ नहीं है? क्या कश्मीर के नौजवानों का, जम्मू के नौजवानों का, हर जगह के नौजवानों का कोई किरदार वहाँ पर नहीं है जो उनको अदा करना चाहिए? वो अपने पार्ट पर अपना रोल नहीं प्ले करे और उसके लिए आप ब्लेम किसी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। इसके जिम्मेदार आप हैं, वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर बीजेपी की जगह कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती, रूलिंग पार्टी कोई और होती, आप मुझे बताइए कि बीजेपी की जगह कौन सी और ऐसी पार्टी थी जो हिंदुस्तान को वो कल दे सकती थी जिसकी इसको ज़रूरत है अभी? मुझे आप बताइए कौन लोग थे वो, कौन से ऐसे लीडर्स हैं जो आपको चाहिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आप लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी हमारे सर पर होती तो हिंदुस्तान बेहतर होता? मैं आपसे भी ये सवाल करता हूँ, हिंदुस्तान की पूरी जनता से भी ये सवाल करता हूँ कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी उम्मीद रख रहे हैं, वो कौन से लीडर है जिसका वेट कर रहे हैं? वो लीडर हम में से उठने थे, वो पार्टियां हम में से बननी थी। ये लोग घर में सो रहे हैं और तवक्को ये रखते हैं कि उन पर आके फरिश्ते राज करेंगे, उनको दुनिया में जन्नत बना के दी जाएगी। मैं आपसे और अपने लोगों से बस एक ही सवाल करता हूँ कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारे कुछ काम नहीं, हमारे कुछ ड्यूटीज़ नहीं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, और अगर हम वो काम अदा नहीं कर रहे, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम इस कंट्री से कुछ वापस मांगे, यहाँ की पार्टीज से, यहाँ की रूलिंग पार्टीज से कुछ वापस मांगे। ये मत पूछो मुझे कि इस मुल्क ने तुम्हें क्या दिया है, मुझे ये बताओ कि तुमने इस मुल्क को क्या दिया।